आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से दिन के लिए, और हम उसका धन्यवाद करेंगे कि उसने हम सभी के लिए अपनी जान को दे दिया। बहुत आसान होता है इस बात को हर रोज याद रखना, बोल देना, लेकिन जब करना पड़ता है तो ये बहुत मुश्किल होता है। हमें इस बात का एहसास हर समय, हर क्षण जरूर होना चाहिए, क्योंकि यदि उसने अपने आप को कुर्बान नहीं किया होता तो आज मैं, आप, हमारे अपने कोई भी सुरक्षित नहीं होता। तो इसके लिए हम उसका धन्यवाद देंगे और आज की सभा में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सुंदर दिन के लिए। और आइए हम छोटी सी वर्शिप में चलेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी दुआ में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद खुदावन यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमें तैयार करिए पिता परमेश्वर इस वर्शिप के थ्रू पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उस वचन के लिए पिता परमेश्वर जो हम अपने हृदयों में पिता परमेश्वर उसको लेकर जाएंगे पिता परमेश्वर। ये छोटी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये गीत सारे आप सभी को आते होंगे और आप अपने स्थानों में परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे,
सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। धन्यवाद धन्यवाद खुदावंद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर दीन और नम्र होकर पिता परमेश्वर तेरी ओर ताकते हैं खुदावंद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित पिता परमेश्वर लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर कोई लोग जो कारणवश पिता परमेश्वर यहाँ पर नहीं ज्वाइन कर पाए हो खुदावंद यीशु मसीह, प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते खुदावंद यीशु मसीह। उनकी फैमिलीज को ब्लेस करते खुदावंद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते खुदावंद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, जो भी हम वचन से सीखे पिता परमेश्वर, हम अपने दिलों में ना रख के पिता परमेश्वर उसको अपने जीवन में अप्लाई करने वाले हो सके खुदावंद यीशु मसीह। ये छोटी बिनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक समय के लिए, और खास तौर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का धन्यवाद करते हैं कि इस अच्छे मौके को दिया है कि आज एक बार फिर से आप सभी के साथ परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और परमेश्वर के वचन में चलने के पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है। कई बार हम बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं, है ना। जैसे हमको कुछ चाहिए होता है तो हम कहते हैं हाँ नहीं मैं इसके लिए करूंगा, मैं करूंगा। और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है कि जब हमको वो चीज नहीं मिल रही होती है तो हमको लगता है कि अरे पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, चलो हटाओ इसको, कुछ और देखते हैं। ऐसा हम सबके साथ होता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो इस बात को क्लेम कर दे कि नहीं मैंने वो किया और फिर मैंने वो छोड़ा नहीं। ऐसा कई बार हो जाता है हमारे साथ में, है ना। आज उसी तरीके से एक सवाल के साथ मैं आपके सामने आया हूँ और मैं इस चीज को पूछना चाहता हूँ कि हम में से कितने लोग हैं जो आज परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं और शायद वो नहीं मिल रहा है, और वो नहीं मिल रहा है तो हमको अब ऐसा शायद मन ही मन लगने लगा है कि यार छोड़ो ना, पता नहीं है भी कि नहीं। जब हम परमेश्वर में बढ़ना शुरू होते हैं, जब हम वचन में बढ़ना शुरू होते हैं, जब हम आराधना में बढ़ना शुरू होते हैं, तो ये जैसे जैसे हम ऐसे बढ़ते हैं ना तो हमको यहाँ से कोई खींचने वाला भी होता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो खींचने वाला कौन होता है? वो भेड़ के रूप में भेड़िए होते हैं जो अंत के दिन में शायद आने वाले हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वचन बताता है। और वो कोई भी हो सकता है। आज जो हमारे अगल बगल रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द रह रहे हैं, हमको लगता है कि ये हमारे बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन हो सकता है ना हो, और हम अपनी आशीष को भी छोड़ देते हैं। कैसे छूट जाती है? इस तरीके से छूटती है कि हम किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें समय लग रहा है और वो हमको नहीं मिल रही है,
तो हमको लगता है कि यार पता नहीं ये होगा कि नहीं, चलो कुछ और देख लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आम अच्छा लगता है तो आपको गर्मी का इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको आम अच्छा लगता है तो आपको थोड़ी गर्मी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आपके पास चंद पैसे हैं, आप उससे कुछ सुविधाएं तो ले सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे तो वो थोड़ी धूप भी सहनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको यही चीज आज बताना चाहता हूं कि हम क्या मिस कर रहे हैं, हमसे क्या छूट रहा है, और क्या आज हमको जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। तो आइए मैं एक वचन को बताता हूं। जब हम मत्ती का 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे, 8th वर्स को पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय मेरे जीवन में ऐसा आ गया था कि मैं बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहा था। मैं कह रहा था कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये करना है, वो करना है, और मैं आपको बताऊं वो सारी चीजें बैक टू बैक पूरी होते जा रही थी। और उसी के बाद एक क्षण ऐसा आया कि मेरे जीवन में सारी चीजें बिल्कुल एक फुल स्टॉप की तरह हो गई। जब मुझे आशीषें मिल रही थी, जब वो आशीषों की बरसात हो रही थी, जब वो सारी चीजें मिलती चली जा रही थी, शायद जिसका मैं हकदार भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो हकदार बनाया। मुझे ऐसा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो सारी चीजें मेरे हिस्से की होंगी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे दी। और उसी के बाद जब मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे आपका विजन चाहिए, मुझे दर्शन चाहिए, आप मुझे दिखाइए मुझे कहां जाना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। कई लोग मुझे आके बताते थे कि बेटा तुम ये कर लो। मेरे रिलेटिव्स आकर के बोलते थे कि अरे आपका बेटा ना इसमें अच्छा नहीं है, तो आप इसको वो वाला कोर्स करा दो। और मैं बहुत परेशान हो गया और मैंने बोला कि परमेश्वर, अब मतलब ये लोग मेरे जीवन का डिसीजन लेंगे? आपने मुझे बनाया है और आपका वचन बताता है कि गर्भ से ही आपने चित्त लगा के रखा है कि मैं आपका हूं, और ये लोग मेरे लाइफ का वो डिसीजन लेंगे। उसके बाद भी उत्तर नहीं मिलता था। कई बार निराशा भी लगी, महीने बीत गए और एक पल के लिए डर सा भी लगने लगा कि कहीं परमेश्वर ने छोड़ तो नहीं दिया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कई बार जब ऐसा लगता है ना कि शायद वो सुन नहीं रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो सुन नहीं रहा है, इसमें ऐसा है कि हम समझने के लिए तैयार नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि बाइबल में जब हम बोलते हैं ना कि हमको ग्रो चाहिए, परमेश्वर हमको स्पिरिचुअली बढ़ाओ, तो आपको समझना पड़ेगा कि जब एक छटाई होती है उसके बाद ही बढ़ोतरी भी होती है। और ये जो छटाई है ना, यही वेटिंग पीरियड कई बार हो जाती है। भले ही हमको वो दर्द नहीं होता है, लेकिन हमको वो पेशेंस सीखने को जरूर मिल जाता है। और वो समय जब मेरे जीवन में चल रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा 2 साल का गैप हो चुका था, मैं परेशान हो चुका था, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ एडमिशन लूं, मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं। उसी वक्त ये वचन मेरे पास आया। कई बार आप भी ऐसा कर रहे होंगे कि आप प्रार्थना करते होंगे और आपको भी विजन्स नहीं आ रहे हैं। कई बार ऐसा होता होगा कि आप दुआएं कर रहे होंगे और परमेश्वर लेकिन आपको कुछ और ही समझाना चाह रहा है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप लोगों को समझा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि पहले वो आप खुद समझिए। क्योंकि अगर आप विजन मांग रहे हैं और विजन वो आने में देर हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आएगा नहीं। जब आप अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि मम्मी मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे आइसक्रीम खाना है, हो सकता है कि जनवरी के महीने में वो बोल दें कि अभी नहीं खाना, तो आप बोलते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, अभी तो जनवरी चल रहा है, मार्च तक तो हम कर ही लेंगे। उसके लिए आप फरवरी में भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मार्च में सीधे जाते हैं, आप फरवरी में भी बोलते हैं। और उसी के बाद जब सीजन लगना शुरू होता है, मार्च एंड आता है और आप उसके पीछे लगे रहते हैं, मुझे चाहिए, और एंड में जब वो आपको मिल जाता है, तब आप अपनी पीछे की जर्नी देखते हैं कि हाँ मैं तो 3 महीने से बोल रहा था और मुझे अब देखो आज जाकर के वो चीज मिल गई। आज अगर आप परमेश्वर के विजन्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको दर्शन दे, आज अगर आपका कोई ऐसा प्रार्थना है जो आप 2-3 महीने से कर रहे हैं, या हो सकता है और ज्यादा टाइम से कर रहे हैं,
तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने उसको सुना नहीं है, लेकिन शायद ऐसा है कि हमने वो चीज समझी नहीं। आज कई बार हमको कुछ चीजें समझने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सारी चीजें हमको समझने की जरूरत है। आज यदि हमको ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया है, या हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे को वो दर्शन चाहिए, मुझे प्रभु यीशु मसीह को देखना है, मेरे प्रियो मैं आपको बता रहा हूं, वही 2-3 महीने बाद मुझे बैक टू बैक 3 विजन्स हैं। पहला पवित्र आत्मा, दूसरा जब मैं चर्च में था तो हमारे पास्टर आराधना करा रहे थे, उस टाइम पे वो विजन्स आए, और तीसरा जब मैं सो रहा था तो मुझे सपने में परमेश्वर ने दिखाया कि तुम्हें ये चीजें करनी। आज जरूरत है तो परमेश्वर के करीब आने की। और वो करीब कैसे आ सकते हैं? उसके वचन को पढ़ करके। हम कह तो रहे हैं कि परमेश्वर मुझे आपको देखना है, मुझे आपको देखना है, लेकिन क्या हमारे मन शुद्ध हैं? ये एक सवाल है। क्या हमारे मन शुद्ध हैं कि हम परमेश्वर को देखेंगे? प्रभु कहता है, उसका वचन बताता है कि जब हम निर्बल होते हैं, जब हम अपने आप को खाली कर देते हैं, जब हम बहुत कमजोर होते हैं, उसी वक्त हम जोरावर होते हैं। आज युद्ध के लिए घोड़े तो तैयार हो रहे हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्जाम्स को दे रहे हैं, कई लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी अलग चीजों के लिए दर्शनों को मांग रहे हैं। आप सब अपने अपने लेवल के लिए वो घोड़े तैयार हो रहे हैं, हम लोग तैयार हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जब तक आपका प्रार्थना, आपकी इच्छा परमेश्वर की इच्छा नहीं बन जाती, तब तक वो नहीं हो सकता है। होने में समय जरूर लग सकता है, लेकिन मैं आज आपको इसी बात के लिए एनकरेज करना चाहता हूं। आज आपको यही चीज को मैं बताना चाहता हूं कि आज जरूरत मुझे और आपको शायद अपने मनों को शुद्ध करने की है। आज हो सकता है बहुत सारी बातें हमारे मन में है, लेकिन परमेश्वर आज कहता है कि तुम मुझे देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे बीच में रहता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हमें बहुत ऊंचा बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमारे यहाँ दिल में रहता है। वो हमको जानता है, बोलने के पहले ही जानता है क्या चाहिए। उसी का अगला जब आप 6ठा चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्यू का, तो उसमें प्रार्थना करना परमेश्वर ने सिखाया। बोलता है अन्य जातियों के लिए शब्दों की प्रार्थना मत करो, आपको बहुत वोकैबुलरी जानने की जरूरत नहीं है। यदि आप चुप हैं और आप शांत मन से बस एक जगह बैठे भी हुए हैं ना, तो परमेश्वर जानता है कि आपकी क्या इच्छा है। और मैं आपको इस बात के लिए एनकरेज करना चाहता हूं कि आज आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं, आज जब आप अपने मसीह जीवन में दौड़ रहे हैं, आज जब आप उन कलेशों के बीच में हैं, हो सकता है आज आपके अपने भी आपके विरोध में खड़े हो गए होंगे, हो सकता है कि आज जो आपके दोस्त हैं वो भी आपका साथ छोड़ रहे होंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि एक परमेश्वर ऐसा है जिसने हमें अनंत काल के लिए चुन के रखा है, जो हमें छोड़ना नहीं चाहता है, जो इस बात को बताता है कि हमें उस दौड़ में बने रहना है, और अंत तक जो दौड़ में बने रहेगा, जय उसी की है, अनंत जीवन उसी का है। तो आज मैं अंत में आपको यही चीज को कहना चाहता हूं, यदि आज आप अपनी प्रार्थनाओं को कर रहे हैं, तो आज ये मत सोचिए कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं, चलो कहीं और चलते हैं। आज आप ये मत सोचिए कि अरे पता नहीं वहां पे तो मैंने प्रार्थना कराई थी, उनसे कराई थी, पता नहीं पूरी होगी कि नहीं, चलो छोड़ देते हैं। जिस तरीके से जनवरी से लेकर के मार्च तक आपने आइसक्रीम खाने का वेट किया, या गर्मियों में आम खाने का वेट किया, हर चीज अपने सही समय पे फल को लेकर के आती है। मैं आपको एक चीज को बताना चाहता हूं परमेश्वर के नाम से, कि आपके जीवन में जो आशीष रखी है, जो द्वार परमेश्वर ने आपके लिए खोल के रखा है, उसको कोई भी मनुष्य बंद नहीं कर सकता है। आज हो सकता है कि 1000 आदमी आपके साथ खड़े हैं, आज हो सकता है कि 10,000 आपके विरोध में भी खड़े हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी बीमारी, कोई भी तंगी, कोई भी षड्यंत्र, कोई भी चाल आपको छू नहीं सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो परमेश्वर आपके साथ है। आपके जो बाल भी हैं वो गिने हुए हैं, और हम में से सोच करके एक दिन को भी अपने जीवन में कौन बढ़ा सकता है? तो परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वेटिंग पीरियड में पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है। ये पहली बार नहीं है कि आप वेट कर रहे हैं, इसके पहले भी आपने वेट किया था, और अब जब आप उस चीज को पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको तो लगता है कि अरे हाँ, ये तो हो गया था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो लग रहा नहीं होगा वो भी हो जाएगा एक दिन। आज परमेश्वर आपको उस ब्लेसिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं
कि जब आपको वो आवधा दिया जाए, जब आपको वो पोजीशन दी जाए, जब आपको वो रिकॉग्निशन दी जाए, उस वक्त उसकी महिमा होने पाए। आज आपको हो सकता है कि आप 10th में या 12th में या किसी भी समय में आपने कुछ अच्छे परसेंट लाए, आप पास हो गए, तो आप कह रहे थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर। ये एक बात है। लेकिन दूसरी बात वहां पे होती है जब होल ऑफ द ईयर आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, आप सोच रहे हो पास कैसे होगे, और वहां पे आप ऐसा स्कोर कर देते हैं जहां पे आप सोच भी नहीं सकते हैं, और तब आप जाकर के गवाही देते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा था लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतना दे दिया। परमेश्वर ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहता है। और मैं आपको आज इसी बात के लिए एनकरेज करना चाहता हूँ। गॉड लव्स यू। सपोपदेशक की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है पृथ्वी पे हर एक चीज का समय है, हर एक बात का समय है, और आपकी आशीष ऊपर से आती है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को देखते हैं, जब हम ऊपर की ओर देखते हैं, तो हम ऐसा नहीं देखते हैं कि हम वो बादलों को देख रहे हैं, हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि हमारी आशीष आ रही है। हम अपने दाएं और बाएं नहीं देखते हैं, हमारे विरोधियों को नहीं देखते हैं, हमारे सताने वालों को नहीं देखते हैं, बल्कि परमेश्वर ने तो हमको ऐसा दिल दिया है कि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज क्यों ना अपने मन को शुद्ध कर लें, आज क्यों ना परमेश्वर का पुत्र बन करके दिखाएं। और इसी के साथ अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। जहां है प्रार्थना में बने रहिए। स्वर्ग को खोलने का अगर कोई द्वार है तो वो केवल प्रार्थना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस घड़ी वो दुआ जो आप अभी कर रहे हैं वो पूरी हो गई, जिस घड़ी आप सक्सेसफुल हो गए, आप अपनी खुशी को तो सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन स्वर्ग भी आपके साथ सेलिब्रेट करेगा। क्योंकि आप पृथ्वी पे तो हैं, लेकिन अधिकारी स्वर्ग के हैं। क्यों? क्योंकि आप स्वर्गीय पिता के बेटे और बेटियां हैं। और मैं यही कहूंगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और इसी के साथ आज का वचन को खत्म करेंगे, और दुआ आपके लिए यही करेंगे कि हम अपनी दौड़ में दाएं और बाएं नहीं, बल्कि यीशु को देख करके दौड़ें। जब हम दूसरों को देख करके दौड़ेंगे, हो सकता है हम गिर जाएंगे, हमको लगेगा अरे वो इतने बड़े पास्टर है उनके साथ ऐसे हो गया, वो इतनी बड़ी सिस्टर है उनके साथ ऐसे हो गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप परमेश्वर को देख करके दौड़ेंगे तो आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और जो आशीष आपके लिए रखी है वो आपके जीवन में पूरी हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, और आप सबको जय मसीह की। थैंक यू। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिस तरह परमेश्वर आज के वचन से परमेश्वर आपने परमेश्वर हम सबों को ब्लेस किया, परमेश्वर होने दे परमेश्वर एक एक जन के जीवन में परमेश्वर ये वचन परमेश्वर 100 गुना परमेश्वर फल लाने का होने से पाए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इस वक्त परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर इस वक्त देख रहे हैं जो बीमारी के बिस्तर में है, अशांत है, निराशा में है परमेश्वर, और परमेश्वर के जीवन में बहुत सी समस्याएं चल रही हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर एक एक जन को छू परमेश्वर, चंगाई को दे परमेश्वर, हर विरोधी शक्तियों से इनको बचा के रख, हर बीमारियों से बचा के रख, हर इन्फेक्शन से बचा के रख परमेश्वर, अपनी शांति से भर, अपनी तसल्ली से भर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, और परमेश्वर जिनके भी काम रुके हुए हैं यीशु के नाम से उनके काम परमेश्वर पूरे होने पाए परमेश्वर, जिनके भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही परमेश्वर यीशु के नाम से उनको सफलता प्राप्त होने पाए परमेश्वर, जिनके भी मन निराशा से भरे हुए हैं उन्हें अपनी शांति और तसल्ली से भर परमेश्वर, जिनके जीवन में बरकत नहीं है अपनी बरकतों से भर परमेश्वर, जिन परिवारों में परमेश्वर लड़ाई कलेश गलत बातें चल रही हैं परमेश्वर उनको छुटकारा दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हर एक बच्चों को ब्लेस कर परमेश्वर, यूथ को ब्लेस कर, अपनी बुद्धि ज्ञान परमेश्वर समझ से भर, आपने ढील डौल में आगे लेके चल परमेश्वर, और हर अंधकार की शक्तियों से बचा के रख। एक बार फिर से हम सभी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।